पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, वो देखने के बाद दुनिया भर के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, फ्रांस हो या यूरोपियन देश हो। पर जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को लेकर इस सिचुएशन में रुख अपनाया है, वो इंडियन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका ने अपने यहाँ डिफेंस एक्ट के तहत कोविड वैक्सीन की रॉ मटेरियल की सप्लाई को रोक दिया था, पर जब हर जगह अमेरिका की निंदा होने लगी तो उसने रॉ मटेरियल की सप्लाई को वापस से शुरू कर दिया। पर अमेरिका को ये सोचना चाहिए था कि साल भर पहले जब अमेरिका महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब भारत ने उसकी मदद की थी। जब अमेरिका में कोरोना के लाखों मामले सामने आ रहे थे और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी, तब भारत ने हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन मेडिसिन अमेरिका भेजी थी। तब उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया था। और आज जब भारत में कोरोना के लाखों मामले सामने आ रहे हैं, तब अमेरिका की तरफ से रूड बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अमेरिका ने अब वैक्सीन की रॉ मटेरियल की सप्लाई को फिर से शुरू कर दिया है, पर बहुत से लोगों का ये मानना है कि अमेरिका ने यहाँ पे दोस्ती निभाने में बहुत देरी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ भारत की मदद करने के लिए कई देश सामने आए और उसमें से सबसे आगे रशिया आया है। भारत में बढ़ते कोविड केसेस को देखने के बाद रशिया ने भारत को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर मेडिसिन के साथ साथ कोरोना की वैक्सीन भी देने की बात कही है। अब इस सिचुएशन को देखने के बाद भारत एक बार फिर से ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि भारत का रियल फ्रेंड कौन है, क्योंकि दोस्त वही होता है जो मुश्किल की घड़ी में साथ दे। भारत ने अपनी दोस्ती अमेरिका के साथ निभाई, पर जब अमेरिका की टर्न आई तो उसने देरी कर दी। वहीं रशिया फिर से भारत की मदद करने के लिए आगे आया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, अमेरिका और रशिया के रिलेशन के बारे में कि क्यों भारत अमेरिका और रशिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है और भारत को अमेरिका और रशिया दोनों देशों की क्यों ज़रूरत है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पिछले कुछ सालों में हमें भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत सी चेंजेस देखने को मिली है, जिसके चलते भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ये चीज रशिया को पसंद नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो, इसके बहुत से कारण हैं। तो आइए सबसे पहले भारत का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। देखो, भारत का अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने का सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। जिन जिन देशों ने अमेरिका के साथ रिलेशन ठीक रखे हैं, उन देशों की इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो हुई है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो या फिर चाइना हो। जी हाँ, चाइना की ग्रोथ के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका से भर भर के FDI चाइना गया, जिससे चाइना ग्रो होने लगा, वरना चाइना के पास पैसे ही कहाँ थे। और ये बात अब भारत भी जान चुका है। इसीलिए भारत अपने रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक कर रहा है, जिससे भारत में भी अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट करे, अमेरिका से FDI भारत आए और भारत तेजी से ग्रो कर सके। और ये चीज अब देखने को भी मिल रही है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका का निवेश भारत में बढ़ा है। दूसरा कारण है ट्रेड। जब भारत और अमेरिका आपस में ट्रेड करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होता है। भारत और अमेरिका के बीच 2018 में $142 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें से US ने भारत में $58.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं भारत ने अमेरिका में $83.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। तो अब आपने भारत का पॉइंट ऑफ व्यू जान लिया, अब हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका भारत के साथ इसलिए रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है क्योंकि उसे एशिया में चाइना के खिलाफ एक मजबूत देश की जरूरत है। अमेरिका दुनिया भर में चाइना के प्रभाव को कम करना चाहता है और इसके लिए उसे भारत का साथ चाहिए। और इसीलिए क्वाड बनाया गया है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और क्वाड ग्रुप से चाइना कुछ ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले 5 सालों में क्वाड ग्रुप के देश आपस में बहुत सी डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे। इसके अलावा अमेरिका को अफगानिस्तान, आतंकवाद और व्यापार के मसले पर भारत के सहयोग की जरूरत है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन हो या बाइडेन का प्रशासन हो, भारत के प्रति अमेरिका के रुख में बदलाव नहीं आया है। डेमोक्रेटिक पार्टी भले ही भारत के अंदरूनी मसलों को उठाता रहा है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी तक कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। जो बाइडेन या कमला हैरिस कभी ना कभी भारत को इंटरनल मैटर पे क्रिटिसाइज करेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं होगा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ते वैसे ही रहेंगे। इसके अलावा फ्यूचर में भारत अमेरिका की ना सुन के S-400 रशिया से ले लेगा और हो सकता है कि जो बाइडेन भारत पे काटसा एक्ट के तहत सैंक्शन भी मार दे। पर इसके बावजूद दोनों देशों के बीच डिफेंस एग्रीमेंट, डील,
ट्रेड चलता रहेगा और रिलेशन भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आज के समय में अमेरिका और भारत के इंटरेस्ट आपस में बहुत मिलते हैं। दोनों देशों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है और यही चीज़ रशिया को खटक रही है। देखो, भारत और रूस की दोस्ती का एग्जाम्पल पूरी दुनिया देती है। दोनों देशों के बीच शुरू हुई दोस्ती का सिलसिला आज तक जारी है। पिछले कई दशकों में बहुत कुछ बदल गया। कई देश गृह युद्ध की आग में झुलस गए, कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई है, लेकिन भारत और रूस के रिश्तों में आज तक कोई खटास देखने को नहीं मिली है। पर जब से अमेरिका और भारत के बीच रिलेशन अच्छे होने लगे, रशिया को ये चीज खटक रही है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्ते से रशिया को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। देखो, भारत के नए और पुराने दोस्त यानी कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहते हैं और जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच रिलेशन और खराब होते हुए दिख रहे हैं। जो बाइडेन रशिया पे सैंक्शन मार रहे हैं, रशिया पे आरोप लगा रहे हैं कि रशिया ने अमेरिकन इलेक्शन में दखल अंदाजी की है, तो दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि ये सब आरोप बेबुनियाद है। पर अमेरिका इस समय रशिया के पीछे पड़ा हुआ है। एक्चुअल में जब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है तो उनका मेन एनिमी रशिया हो जाता है और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद ये होना ही था। तो अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते रिलेशन से रशिया को तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपके एनिमी का फ्रेंड बन जाए तो जलन तो होनी ही है। वही रशिया को इस समय हो रही है और इसीलिए वो पाकिस्तान की तरफ नरमी दिखा रहा है, उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, जिससे भारत को जलन हो। और इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, जहां कोई किसी का नहीं होता है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि रशिया और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई मेजर डिफेंस डील नहीं हुई है जिससे भारत को तकलीफ पहुंची हो, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के आर्थिक हालात बिल्कुल खराब है। वहीं रशिया के भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। दोनों देशों को पैसों की जरूरत है। रशिया फ्री में तो वेपन देगा नहीं, वहीं पाकिस्तान खुद कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन रशिया सिर्फ भारत को जलाने के लिए दिखा रहा है। तो पाकिस्तान का यहाँ कुछ मुद्दा नहीं है, मेन इशू चाइना है। देखो, चाइना और रशिया के बीच रिलेशन बहुत अच्छे हैं। चाइना रशिया को अब इकोनॉमिकली भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। दोनों देशों के बीच बहुत से डिफेंस एग्रीमेंट भी हो रखे हैं और दोनों देश एक दूसरे को हर इंटरनेशनल फोरम में सपोर्ट भी करते आ रहे हैं। पर वहीं अगर हम भारत और चाइना के बीच रिलेशन की बात करें तो पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं और यहाँ पे रशिया फंस चुका है, क्योंकि रशिया के रिलेशन भारत और चाइना दोनों के साथ अच्छे हैं। तो यहाँ पे रशिया भारत की हेल्प नहीं कर पा रहा है और चाइना और भारत के बीच विवाद को खत्म भी नहीं कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन का फायदा अमेरिका उठा रहा है और भारत के साथ रिलेशन को अच्छे कर रहा है। देखो, चाइना का मेन एम इस समय बिल्कुल क्लियर है। वो 10-15 सालों में किसी भी तरीके से दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनना चाहता है और उसके लिए उसे अमेरिका को हराना होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ये बात अब जान चुका है। तो चाइना को रोकने के लिए अमेरिका को एशिया में एक ऐसा देश चाहिए जिससे चाइना के रिलेशन ठीक ना हो, और वो देश है भारत। चीन को लेकर भारत और अमेरिका के हित आपस में बहुत मिलते हैं। ऐसे में भारत के रूस और अमेरिका से संबंधों में चीन एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है और उधर चाइना को भी ये पता है कि अगर कोई देश उसका विकल्प है तो वो भारत है, क्योंकि भारत के पास भी चीप लेबर की फैसिलिटी है जो चाइना से भी सस्ते प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस भारत को अमेरिकन इन्वेस्टर की ज़रूरत है जो भारत में पैसा लगा सके, क्योंकि इसी तरीके से चाइना भी ग्रो किया है और इसी तरीके से भारत भी ग्रो कर सकता है। और इसीलिए चाइना ने पिछले कुछ सालों से अपना एग्रेशन भारत की तरफ शिफ्ट किया है। देखो, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सिर्फ फायदा देखा जाता है। कई बार ये देखा गया है कि दो दुश्मन देश आपस में फायदे के लिए दोस्ती कर लेते हैं, जैसे कि एक समय सोवियत और अमेरिका ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को हराया था, पर बाद में दोनों देश दुश्मन हो गए। वैसे ही पहले सोवियत और चाइना दोस्त थे, पर 1969 में दोनों देशों के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पर बाद में फिर दोनों देश दोस्त बन गए। वहीं चाइना और अमेरिका के बीच पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे, पर पिछले कुछ सालों में चाइना और अमेरिका के बीच रिलेशन खराब हो गए हैं। वहीं पहले भारत के रिलेशन अमेरिका से खराब थे, पर आज सही हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सभी देश अपने फायदे के हिसाब से ही काम करते हैं, और अब भारत भी यही कर रहा है। भारत रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि भारत को अमेरिका और रशिया दोनों के साथ की जरूरत है। भारत और रूस के बीच विश्वास और मजबूत संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। रशिया और भारत के बीच कोई मतभेद नहीं है। रूस भारत को हथियार बेचने वाला एक प्रमुख देश है और दोनों देशों के बीच कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे कि डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, स्पेस में कॉर्पोरेशन है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस के मजबूत संबंधों का एक प्रमुख उदाहरण भी है। वहीं अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध कई स्तरों पर है। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ओवरसीज, एनर्जी, डिफेंस और पॉलिटिकल रिलेशन है। तो भारत को दोनों देशों की साथ की जरूरत है।
बहुत से लोग बोलते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखता है। सही बात है, अभी कोरोना के समय में भी ये दिख गया। पर यहाँ भारत भी अपने इंटरेस्ट को देख के ही एक्शन ले रहा है। अगर भारत को इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है और चाइना को काउंटर करना है तो उसके लिए अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ रशिया जैसे दोस्त को खोना भी भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर रशिया के साथ भारत के रिलेशन खराब होते हैं तो रशिया पूरी तरह से चाइना के साथ हो जाएगा। ऐसे में भारत के लिए रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना एक तरह की चुनौती है। पर यह बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि रूस और अमेरिका को भी भारत की बहुत ज़रूरत है और दोनों देश भारत को एक सहयोगी के तौर पर खोना नहीं चाहेंगे। तो फ्यूचर में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि भारत, रशिया, अमेरिका और चाइना के बीच रिलेशन कैसे होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।